परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक और तो भगवान को सभी भक्त समदर्शी समदर्शी कहते रहते हैं। भगवान सबको एक समान देखते हैं, भगवान के लिए सभी एक समान है, भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान किसी के शत्रु नहीं, भगवान किसी के मित्र नहीं। और एक और भगवान मुझे पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं, सरासर पक्षपाती लग रहे हैं मुझे भगवान। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम्हें भगवान पक्षपाती क्यों लग रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्यों नहीं लगेंगे? जहां भी देखो दैत्यों को मारते रहते, जहां भी देखो दानवों को मारते रहते हैं और देवताओं का अभ्युत्थान करते रहते हैं, देवताओं की रक्षा करते रहते हैं, देवताओं को राज्य दिलाते रहते हैं, देवताओं का ही अभ्युत्थान करते हैं। तो जब भगवान पक्षपाती नहीं है, समदर्शी हैं, तो दैत्यों को मारते क्यों और देवताओं का अभ्युत्थान क्यों करते हैं? ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। भगवान खुलकर पक्ष ले रहे हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? आज सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और हंसकर कहते हैं, राजन, यही प्रश्न कभी तुम्हारे दादा ने नारद जी से प्रश्न किया था। जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं तुमको उत्तर दूंगा। इसे कहते हैं उदारता। ऐसे उदात्त चरित्र वाले लोग कम होते हैं। ज्यादातर लोगों को देखा है कि कहीं भी कानों में कोई बहुत ऊंची बात सुन लेते हैं ना, तो सभा के बीच में उसे ऐसे बोला करते हैं जैसे इनकी ही बात। ये नहीं बताएंगे कि मैंने वहां सुनी थी, ये उनकी बात है। लेकिन सुखदेव जी की उदारता को देखिए कि सुखदेव जी चरित्र सुनाने जा रहे हैं तो आज नारद जी को, युधिष्ठिर को याद करना नहीं भूले। उन्होंने तुरंत कह दिया, जो कभी युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर नारद ने जो चरित्र सुनाया था वही मैं तुम्हें आज उत्तर दूंगा। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारिकाधीश भगवान का नाम सामने आया। जब पूजन हुआ उस समय शिशुपाल ने खड़े होकर के भगवान कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दी। 101 गाली पूर्ण होती भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा। सबकी आंखों के सामने इस शिशुपाल के शरीर से एक तेज निकला और वो तेज द्वारिकाधीश के अंदर समा गया। उस समय युधिष्ठिर ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी बगल में बैठे थे। पूछ लिया, हे नारद, ये तो महान पापी था। अरे लोग तो भगवान से युद्ध करते हुए दैत्य दिखाई देते हैं, लेकिन ये तो नित्य निरंतर गालियां दिया करता था। सुबह से लेकर शाम तक जब तक 100 गाली ना दे दे तब तक इसे चैन नहीं पड़ता था। ऐसे नित्य गाली देने वाले का भी वह तेज, वह जीवात्मा, वह प्राण भगवान में कैसे समाहित हो गए? भगवान के शरीर में इसके प्राण कैसे विलीन हो गए? तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज से नारद जी महाराज जो उत्तर देते हैं वह बताते हैं। नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। भगवान की घोषणा है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है, मैं भी उसी भावना से तदाकार हो जाता हूँ, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। जो भगवान को जिस भावना से भजता है, भगवान भी उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। जो भगवान को मित्र बनाते हैं, भगवान उनके मित्र बन जाते हैं। जो भगवान को शत्रु बनाते हैं, भगवान उनके शत्रु बन जाते हैं। अब यह तो उपासनाओं का भेद हो सकता है, भगवान के अंदर कोई भेद नहीं होता है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, पर शर्त एक ही है कि नित्य चिंतन करो, नित्य मेरा ध्यान करो, नित्य मेरी याद करो। हाँ, जो सतत मेरा चिंतन करेगा अवश्य उसे मेरी प्राप्ति होगी, निश्चित है उसे मेरी प्राप्ति होगी। अब वह स्मरण, वह याद चाहे बैर से हो और चाहे मित्रता से हो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय।
किसी भी भावना से भगवान कृष्ण में आपका मन लग जाए, ये तो संपूर्ण रास्ते हैं। लक्ष्य तो एक है ना, भगवान का सन्निधि, भगवान का सानिध्य। और मेरी प्राप्ति तो सबको होती है। मुझे गालियां देने वाला भी उसी स्थान पर आता है और मेरा नित्य भजन करने वाला भी उसी स्थान पर आता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, सबसे अधिक अगर याद करोगे तो किसकी याद आएगी? विचार करके देखना। अगर आप रोज मित्र का चिंतन करोगे, मित्र आपके उतना याद नहीं आएगा जितना शत्रु याद आता है। मित्र को याद करना चाहोगे तब कहीं याद आएगा, और शत्रु को भुलाना चाहोगे तब भी याद आएगा। मित्र से ज्यादा शत्रु की याद आया करती है। मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब कहीं ध्यान आएगा, अरे हाँ वो तो हमारे साथ पहले कभी पढ़ता था। इसलिए जहां भगवान के भक्त नित्य माला लेकर के भगवान का जप करते हैं, ध्यान लगा करके भगवान का चिंतन करते हैं, समाधि में जाते हैं, भगवान के चरण सेवा करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, तो ये दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते हैं।